नमस्कार साथियों, जेके भाई मनी सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। हमारे सीएट स्पेशल 2026 की जो कला संस्कृति का पार्ट 4 आज रहने वाला है। ठीक है, हमने आगे जो लोक देवता के बारे में चर्चा की है पार्ट 3 तक। रामदेव जी, गोगा जी महाराज, देव नारायण जी, हड़बू जी सांकला, पाबू जी राठौड़, तेजा जी महाराज, उनके बारे में हम चर्चा की है। अभी जो भी पीछे लोक देवता हैं उनके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। भूरिया बाबा लोक देवता हैं, वो किन के आराध्य देव हैं? ठीक है, देव बाबा, मामा देव कौन है, कौन लोक देवता है, तल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सीएट स्पेशल के लिए राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर की सबसे सटीक जानकारी मिलने वाली है। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन जीके भाई मनी सर यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं। आज हमारे पास जो लोक देवता है वो भूरिया बाबा है। कौन है? भूरिया बाबा। ठीक है, ठीक है। मीणाओं के जो आराध्य देव हैं, भूरिया बाबा के बारे में बता देता हूँ। भूरिया बाबा जो हैं, मीणा जो है इनकी कसम कभी झूठी नहीं खाते हैं। भूरिया बाबा का जहाँ मंदिर होता है वहाँ पुलिस कर्मी जो है अपनी यूनिफॉर्म पहन के नहीं जा सकते, वर्दीधारी जो निषेध होता है। ठीक है, कसम खाकर झूठ नहीं, इनकी चर्चा करेंगे। भूरिया बाबा किन के आराध्य देव हैं, किन जाति के लोक देवता हैं, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। भूरिया बाबा जो है मीणाओं के आराध्य देव, मीणा समाज के लोग इनकी कसम खाकर झूठ नहीं बोलते। ये मीणा समाज के जो लोग होते हैं ना, वो भूरिया बाबा की जो है कभी कसम खाके झूठ नहीं बोलते हैं। प्रधान मंदिर की बात करूं तो नाना रेलवे स्टेशन पाली नगर में वर्दीदार प्रवेश निषेध है। नाना रेलवे स्टेशन जो है मारवाड़ जंक्शन के आगे पाली में पड़ता है। वहां पे जो वर्दीधारी का प्रवेश निषेध है। वर्दीधारी का मतलब है कोई भी वर्दी पहन के वहां नहीं जा सकता है, वहां रोक लगाई गई है। हम भी कहीं कहीं राजस्थान में ऐसे ऐसे कई मंदिर हैं जहाँ जाते हैं, वहां बोलते हैं यहाँ बेल्ट अलाउ नहीं है, यहाँ शूज अलाउ, मोजे अलाउ नहीं है। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे हमारे जो ये पाली के पास जोधपुर सिटी है, जोधपुर में जो काइलाना पहाड़ी पे एक सिद्धनाथ महादेव मंदिर का है, जहाँ पे दादा दरबार है। वहां पे जो नियम कानून ये बने हुए हैं कि वहाँ बेल्ट पहन के हम नहीं जा सकते हैं, वहां पे निषेध है। तो जैसे भूरिया बाबा का जहाँ मंदिर है, मीणाओं के जो आराध्य देव हैं, उनके मंदिर में जो है वर्दीधारी जो है वो निषेध किया गया है। ठीक है, गौतम ऋषि का मंदिर गौतमेश्वर महादेव अरनोद प्रतापनगर में स्थित है। अरनोद नाम की जो जगह प्रतापगढ़ में पड़ती है, वहां पे जो है गौतम ऋषि का मंदिर, गौतमेश्वर महादेव का मंदिर भी स्थित है, जिसको भूरिया बाबा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आते हैं तल्लीनाथ जी। ठीक है, जालोर जिले के मुख्य लोक देवता, औरण के लोक देवता। औरण का मतलब जो औरण भूमि के रक्षक देवता है ना, वो तल्लीनाथ जी हैं। जालोर के लोक देवता है तल्लीनाथ जी। उनके बारे में चर्चा करेंगे कि उनके पत्नी का नाम गुरु कौन थे, उनके बारे में। जन्म जो है शेरगढ़ जोधपुर में हुआ था। जोधपुर के नजदीक जो राठौड़ परिवार है, ठीक है, जोधपुर के नजदीक जो हम फड़ोदी वगैरह जाते हैं तो वहां रास्ता में एक शेरगढ़ नाम का स्थान है। उस स्थान पे जो है तल्लीनाथ जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, राठौड़ परिवार में हुआ था। मूल नाम इनका नाम गांगदेव राठौड़। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पूछ सकते हैं कि जो लोक देवता तल्लीनाथ जी हैं उनका मूल नाम गांगदेव, या ऐसे भी पूछ सकते हैं ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनका गांगदेव के नाम से प्रसिद्ध माने गए हैं। तो जालोर जिले के मुख्य लोक देवता कौन है? तल्लीनाथ जी। औरण के रक्षक कौन से लोक देवता हैं? तल्लीनाथ जी। ठीक है, इनके गुरु जो है योगी जलंधर नाथ जी हैं। सिरे मंदिर जालोर दुर्ग में तलहटी में। देखो, योगी जो जलंधर नाथ जी है ना, इनके गुरु है। इनका जो मंदिर है ना, सिरे नाम की एक जगह पड़ती है जालोर में, वहां इनका मुख्य मंदिर जो है बना हुआ है तल्लीनाथ जी का। ठीक है, मुख्य मंदिर जो है पांचोटा नाग जालोर में स्थित है। पांचोटा जो जालोर में एक जगह पड़ती है पांचोटा, ठीक है, वहां पे जो है इनका मुख्य मंदिर स्थित है। औरण देव स्थान के आसपास की भूमि जिस पर पशु चारण पेड़ पौधे नहीं काटे जाते हैं उसे औरण की भूमि कहते हैं। ठीक है, ऐसे कोई देव स्थान जहाँ होते हैं, ठीक है, उसके आसपास जो पेड़ पौधों को नहीं काटा जाता है उसे औरण भूमि कहते हैं। मतलब औरण की रक्षा जहाँ पेड़ पौधे नहीं काटते हैं। अभी जो वर्तमान में अभी चला था बाड़मेर साइड जो हमारे जो है उसमें औरण भूमि के लिए हुआ था, जहाँ पेड़ बहुत सारे पे खेजड़ी वगैरह काट दी थी। ठीक है, उसके लिए आंदोलन भी हुआ था। तो औरण भूमि मतलब औरण की रक्षा करना। जो गायों के पशु चारण के लिए जो पेड़ पौधे उगाए या चारों के लिए होता है उसे औरण भूमि कहा जाता है। औरण के देवता भी जो है मल्लीनाथ जी को कहा जाता है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के संबंधित भूमि मतलब पर्यावरण के संरक्षण कोई भी भूमि हो, पर्यावरण के संबंधित हो। देखो, पेड़ पौधे आजकल बहुत आवश्यक हो गए हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। औरण भूमि जहाँ पेड़ पौधे पशु चारण जो होता है उसे औरण भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
मामा देव, ये मामा देव जो लोक देवता हैं, ये वर्षा के लोक देवता के नाम से प्रसिद्ध रहे हैं। ठीक है, मामा देव लोक देवता जो होते हैं उनके मंदिर में उनके मूर्ति की पूजा नहीं होती है, तोरण की पूजा की जाती है। ठीक है, गांव के जो काकड़ के जो लोक देवता होते हैं वो मामा देव होते हैं, वर्षा के लोक देवता हैं। ठीक है, भैंस की बलि दी जाती है। मामा देव जी जो मंदिर होता है जय भी, ठीक है, इनके बारे में चर्चा करेंगे कि वर्षा के लोक देवता कौन है, इनकी पूजा किस रूप में होती है, किसकी, जैसे हमने पढ़ा था कि जो लोक देवता रामदेव जी हैं उनकी पूजा पगलियो जो होते हैं रामदेव जी, उनके जैसे ही इनकी जो पूजा होती है वो किन के रूप में होती है। इनका उपनाम है बरसात के लोक देवता। ठीक है, बरसात के लोक देवता के नाम से जो प्रसिद्ध है वो मामा देव है। भैंस की बलि दी जाती है। ठीक है, भैंसे की बलि दी जाती है। इनके मिट्टी के घोड़े हरजी, हरजी नाम के एक गांव में बनाए जाते हैं। ठीक है, मामा देव जो लोक देवता है ना उनके एक मिट्टी के घोड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, मामा देव जो लोग उनके मिट्टी के जो घोड़े हैं ना वो जालोर में एक गांव पड़ता है हरजी नामक, हरजी नामक जो गांव है वह जो है मामा देव के जो है मिट्टी के घोड़े बनाए जाते हैं, इसीलिए कहा गया है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा की हमने। इसके बाद हमारे पास के राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिनका मंदिर नहीं होता है बल्कि प्रत्येक गांव के बाहर काष्ठ का कलात्मक तोरण द्वारा, मैंने अभी बताया था काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी का। ठीक है, प्रत्येक जो गांव होता है ना जिन्हें मारवाड़ी में क्या करे कोकड़, ठीक है, वे जी का लोक देवता था नहीं मामा देव, प्रत्येक गांव की जो बॉर्डर अंतिम बॉर्डर होती है उनके बाहर जो लकड़ी का एक होता है जो मामा देव का बनाया होता है एक, जिसे हम मारवाड़ी में तोरण कहते हैं। एक तोरण तो जो होता है शादी करने के लिए जाते हैं तो वहाँ तोरण लगाते हैं, वो तोरण। एक जो है मामा देव, जहाँ गांव में मामा देव जी का मंदिर है उस गांव की जो बॉर्डर जो सीमा होती है उसके ऊपर जो काष्ठ का बना एक होता है उसे तोरण कहते हैं, उनके नाम से जो इनकी पूजा की जाती है। डूंगर जी जवाहर जी राजस्थान में 1857 की क्रांति के क्रांतिकारी थे, उन्होंने केवल शेखावटी क्षेत्र के लोक देवता कहा जाता है। अब देखो ये डूंगर जी और जवाहर जी दो काका भतीजे थे। ठीक है, 1857 की क्रांति के प्रसिद्ध रहे डूंगर जी और जवाहर जी लोक देवता, शेखावटी के रहने वाले थे। 1857 क्रांति में बहुत सारा जो है इनका सहयोग रहा था। ठीक है, ये भी जो लोक देवता रहे शेखावटी प्रदेश में प्रसिद्ध रहे। ठीक है, जो चूरू झुंझुनू सीकर इस साइड में जो लोक देवता प्रसिद्ध है वो जो लोक देवता है उनका नाम है डूंगर जी व जवाहर जी, दोनों काका भतीजे थे। वो 1857 की क्रांति में भी प्रसिद्ध थे। ठीक है, आलम जी, आलम जी जो लोक देवता हैं, जब घोड़ा जो होता है ना हमारे घोड़े के बीमार पड़ने पर आलम जी का दौरा, जब बाड़मेर साइड जाते हैं तो रास्ते में आता है आलम जी का दौरा। अगर किसी का घोड़ा बीमार हो जाता है ना तो घोड़े का इलाज जो है आलम जी का दौरा नाम से प्रसिद्ध है, वहां जाके घोड़े की परिक्रमा दी जाती है तो घोड़े में जो भी बीमारी है जो उसका स्वास्थ्य खराब है वो सही हो जाता है, ये कहा गया है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कई बार कि भाई ऊंटों के देवता जो है बाबूजी राठौड़ हैं। ठीक है, और पांगड़िया सही करे भाई रामदेव जी हैं, तेजाजी महाराज जी को साहब डसे तेजाजी महाराज है। ठीक है, जहर साहब गोगा जी महाराज, सबके जो है अलग अलग इलाज होते हैं। तो जैसे घोड़ा जो होता है ना उस घोड़े के बीमार पड़ने पर जब ऐसे लोक देवते जो घोड़े के बीमारी को सही करते हैं वो लोक देवता है आलम जी। ठीक है, आलम जी का दौरा प्रसिद्ध रहा है बाड़मेर में। ठीक है, इनका मूल नाम था जैतमल राठौड़। ठीक है, आलम जी का जो मूल नाम था वो जैतमल राठौड़ था। मूल नाम का मतलब होता है कई बार क्या होता है किसी व्यक्ति का जो नाम होता है ना, बाहर तो स्कूल वगैरह अलग चलता है बाहर डॉक्यूमेंट, लेकिन घर में जो अलग नाम होता है, ऐसे ही ऐसी आलम जी जो थे ना उनका जो मूल नाम जो था ना उनका नाम था जैतमल राठौड़। ठीक है, प्रमुख मंदिर आलम जी का दौरा रांद्रा गांव बाड़मेर, जब बाड़मेर जाते हैं ना जोधपुर के और जोधपुर से होते हैं जो रांद्रा गांव पड़ता है उस गांव में, ये गांव जो भी है मैं इसके करेक्शन करा दूंगा, वहां बाड़मेर में रास्ते में जो पड़ता है आलम जी का दौरा नाम से जो है राजस्थान में प्रसिद्ध रहा है। आलम जी का दौरा, ये देखो आलम जी का, तो राजस्थान में घोड़ों का स्वर्ग कहते हैं आलम जी के दौरे को, क्योंकि घोड़ों का इलाज किया जाता है। जैसे हमारे भी कोई भी जुकाम खांसी होते तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, या कई कई लोग जो अलग अलग लोक देवताओं की पूजा करते हैं, वही जैसे कोई कहता है रामदेव जी के जाने से ये फर्क पड़ता है, जैसे अलग अलग पर्चा भी दिया था रामदेव जी ने। ठीक है, ऊंट बीमार होने पर बाबूजी राठौड़ के पास जाते हैं, ऐसा भी कहा गया है। ठीक है, तो घोड़े बीमार पड़ने पर जो घोड़ों का स्वर्ग है वो है आलम जी का दौरा। राजस्थान में घोड़ों का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। राजस्थान में जो घोड़ों का जो तीर्थ स्थल होते हैं ना वो आलम जी के दौरे के नाम से जो बाड़मेर में प्रसिद्ध रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आते हैं देव बाबा। देव बाबा के नाम से प्रसिद्ध पशु चिकित्सक लोक देवता ग्वालों के आराध्य देव, ग्वाले जो होते हैं ना
ठीक है, ग्वाले जो गायें वगैरह लेके जाते हैं। और पशु चिकित्सा, जितने भी पशु के चिकित्सा जो होते हैं ना, वो देव बाबा के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, ग्वालों के आराध्य देव। वाहन जो इनका था भैंसा था, देव बाबा का जो वाहन था ना वो भैंसा था। ठीक है, जो हम जो है ना एक छोटी सी क्लास जो है आर्ट एंड कल्चर की मैं डालूंगा, जिसमें जितने भी लोग देवता हैं उनका काल अनुसार और वो उनके वाहन कौन कौन से थे, ऐसे कौन से लोग देवता हैं जो गायों के रक्षार थे, उनके बारे में हम चर्चा जो है एक छोटी सी आपके लिए क्लास लाई जाएगी, जिसमें आपको सब समझाया जाएगा। इनके वाहन है भैंसा। एक ही जगह आप सबको एक छोटी क्लास के द्वारा बताया जाएगा कि किन के कौन कौन से वाहन हैं और कौन कौन से देवता हैं जो गोरक्षक हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। प्रमुख मंदिर नंगला जाज भरतपुर में, नंगला जाज नाम की एक जगह पड़ती है भरतपुर में, वहां पे जो है हमारे देव बाबा का प्रमुख मंदिर स्थापित किया गया है, जिसे पशु चिकित्सक लोक देवता ग्वालों के आराध्य देव के नाम से प्रसिद्ध हैं। हरिराम जी बाबा, ठीक है, हरिराम जी बाबा नाम से एक लोक देवता भी प्रसिद्ध रहे हैं जोरडा गांव नागौर में। ठीक है, हरिराम जी बाबा जोरडा गांव नागौर में इनका जो है मुख्य मंदिर स्थित है। ठीक है, वो भी एक लोक देवता है। सर्पदंश का इलाज होता है। ठीक है, वहां सर्पदंश, अगर किसी को सर्पदंश जाता है तो हरि बाबा के नाम फेरी देने पर वहां सर्पदंश का क्या होता है, इलाज। इनके मंदिर में सांप की बम्बी की पूजा होती है। देखो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो मामा देव जी लोक देवता होते हैं ना, उनके जो है काष्ठ का जो तोरण होता है उनकी पूजा होती है। रामदेव जी के पगलियों की पूजा होती है। ठीक है, और देवनारायण जी के इट्टो और नीम की पूजा। जैसे जैसे जो हमारे पास हरिराम जी बाबा है ना, उनके भी जो है सांप की जो बम्बी होती है ना, ऐसे वो बजाने वाली, उसकी पूजा की जाती है। ठीक है, ये जो की जाती है जोड़रा गांव नागौर में है। सर्पदंश का इलाज भी किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं कल्लाजी राठौड़, सबसे खतरनाक लोक देवता कल्लाजी राठौड़, जो महाराणा मेवाड़ में भी इन्होंने बहुत साथ दिया था। अपने कंधे पर जयमल राठौड़ को बिठा के युद्ध किया था। वो कल्लाजी राठौड़ शेषनाग से नाम से जाने जाने वाले जो लोक देवता हैं कल्लाजी राठौड़, 5 हाथों वाले जो लोक देवता हैं कल्लाजी राठौड़ की हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाले लोक देवता शेषनाग का अवतार आदि कहा जाता है। ठीक है, कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाले लोक देवता शेषनाग का अवतार आदि कहा जाता है। ठीक है, शेषनाग का अवतार भी कह सकते हैं और 4 हाथों वाले लोक देवता भी कहा जा सकता है कल्लाजी राठौड़। केसर व अफीम चटने वाले लोक देवता, देखो यहाँ पे जो है केसर और अफीम चटी जाती है। ठीक है, कल्लाजी राठौड़ एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिनके केसर और अफीम चढ़ी जाती है। ठीक है, वहां 24 घंटा अफीम और केसर टपकती रहती है। कल्लाजी राठौड़ की छतरी जो है भैरव पॉल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग जाते हैं तो एक भैरव पॉल आती है, उस भैरव पॉल में जो है चित्तौड़गढ़ में कल्लाजी राठौड़ की जो छतरी है वो स्थित की गई है। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। मीराबाई के जो भतीजे थे कल्लाजी राठौड़। आगे हम संत संप्रदाय पढ़ेंगे तो मीराबाई के बारे में चर्चा करेंगे, तो इनकी चर्चा और करेंगे हम। ठीक है, तो ये लोक देवता हैं कल्लाजी राठौड़, इनका भी प्रश्न बन सकता है। इल्लोजी एकमात्र ऐसे लोक देवता जो छेड़छाड़ वाले लोक देवता के नाम से प्रसिद्ध हैं। इल्लोजी लोक देवता जो छेड़छाड़ी के लोक देवता हैं। बाड़मेर में इनकी होली के दिन सवारी निकाली जाती है। ठीक है, आपको पता ही है कि होली जब जलाई जाती है तब कहा जाता है कि वो प्रहलाद लेके जो होली के राउंड मारता है तो वो उसकी शादी हो जाती है। ऐसे ऐसे हमारे लोक देवता हैं इल्लोजी। अगर ऐसा भी कहा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसकी शादी नहीं हो रही है वो इल्लोजी महाराज के फेरी देने से उसकी शादी हो सकती है, ऐसा कहा जाता है। तो इल्लोजी जो लोक देवता हैं उनको छेड़छाड़ के लोक देवता कहा जाता है। छेड़छाड़ लोक देवता जैसे आरबीसी है। ठीक है, छेड़छाड़ छेड़छाड़ के लोक देवता के नाम से प्रसिद्ध इल्लोजी। होलिका इल्लोजी की प्रेमिका थी। इल्लोजी की जो प्रेमिका थी वो थी होलिका। कौन थी? होलिका, जो प्रहलाद के साथ बैठकर जल गई और इल्लोजी जीवन भर कुंवारे रहे थे। इसीलिए कहा जाता है कि देखो इल्लोजी की जो प्रेमिका थी ना वो होलिका थी। ठीक है, जो प्रहलाद को गोद में लेकर जल गई थी, तो इल्लोजी जो है जीवन भर कुंवारे रहे थे। इसीलिए कहा जाता है कि किसी व्यक्ति की शादी नहीं होती है ना, तो आप इल्लोजी के जो है फेरी दे दो तो आपकी शादी हो जाती है। ठीक है, तो होलिका प्रेमिका थी तो वो जल गई थी प्रहलाद को लेकर। धुलंडी जो हमारे होली के दिन दूसरे दिन मनाई जाती है, त्यों इन्हीं के याद में मनाते हैं चैत्र कृष्ण एकादशी को। जो हम होली मनाते हैं ना, होली
वो इन्हीं की याद में मनाते हैं। किन के याद में? इल्लो जी के याद में कौन सी त्योहार मनाते हैं? होली, धुलंडी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। होली का त्योहार इन्हीं की याद में मनाया जाता है, इल्लो जी के याद में। इसीलिए कहते हैं कि जब होली जलती है ना, उसमें से वो प्रहलाद काट के जल्दी से जल्दी जो चक्कर लगाता है ना, उसकी शादी जल्दी होती है। तो अगर आप इल्लो जी की फेरी दे सकते हो, ठीक है। ये जो चैत्रगश में जो हम त्योहार मनाते हैं उसके बारे में है। इसके बाद इल्ली इल्ली नृत्य जो इल्लो जी के लिए प्रसिद्ध है। बाड़मेर होली के अवसर पर यहाँ की सवारी निकलती है, ठीक है। होली के अवसर पर जो है इल्लो जी की सवारी निकलती है, ठीक है। इल्लो जी की सवारी निकाली जाती है होली के अवसर पर। एकल नृत्य महिलाओं के द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए यह नृत्य किया जाता है। एक एकल नृत्य होता है, जो महिला एकल नृत्य करते हैं ना इल्लो जी की सवारी में, वहां पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है कि भाई किसी को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है तो वो एकल नृत्य किया जाता है। इल्लो जी की बारात जालोर गई थी, ठीक है, बाड़मेर से। इल्लो जी की सवारी बाड़मेर होली के अवसर पर निकलती है। मैंने अभी बताया था कि इल्लो जी की जो सवारी है बाड़मेर में होली के अवसर पर निकलती है, ठीक है। तो ये हमारे इल्लो जी लोक देवता हमने पढ़ लिया, मल्लीनाथ जी पढ़ लिया, मामा देव पढ़ लिया, भूरे बाबा पढ़ लिया, और हमारे पास जो अगले लोक देवता हैं उनको मल्लीनाथ जी, ठीक है। राजा संत लोक देवता, ठीक है, राजा भी थे संत भी थे ऐसे लोक देवता, जो राजा भी थे संत भी थे ऐसे लोक देवता कौन? वो है हमारे मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जन्म 1358 ईस्वी में गोपड़ी बाड़मेर में हुआ था। गोपड़ी नाम की एक जगह पड़ती है, वहां जो है मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ था। मल्लीनाथ जी का जन्म नामकरण जात तिलक साधु के आशीर्वाद से हुआ था। मल्लीनाथ जी का जो जन्म नामकरण और राज तिलक जो हुआ ना, वो एक साधु के आशीर्वाद से हुआ था। मल्लीनाथ जी जो गोपड़ी नामक बाड़मेर में एक स्थान पड़ता है, वहां इनका नामकरण, इनका राज तिलक जो है वो एक साधु के आशीर्वाद से हुआ था, ठीक है। यह मारवाड़ राज्य के राठौड़ वंश के शासक थे। मारवाड़ जो राज्य था ना, वहां के राठौड़ वंश के जो शासक थे ना, वो कौन थे? मल्लीनाथ जी जो थे ना, वो मारवाड़ वंश के शासक थे ना, उनके शासक थे। इन्होंने फिरोज शाह तुगलक दिल्ली को हराया था, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक जो दिल्ली का शासक था, उनको हराने का काम किसने किया? मल्लीनाथ जी ने, ठीक है। ये संत भी थे, राजा भी थे, ठीक है। इसके बाद इनकी रानी का नाम था रूपा दे। प्रधान मंदिर मालजाल बाड़मेर में इनका प्रधान मंदिर है। गुरु इनके थे उगम जी भाटी, ठीक है। जो ये मल्लीनाथ जी थे ना, लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा में इनका मंदिर बना हुआ है। मल्लीनाथ जी ने अपनी पत्नी जो उमा दे है उनके कहने पर, ठीक है, गुरु उगम जी भाटी के पास इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, ठीक है, उनकी पत्नी के कहने पर। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे, ठीक है। मृत्यु तपोभूमि और प्रधान मंदिर तिलवाड़ा जो बालोतरा में अभी वर्तमान में पड़ता है। तिलवाड़ा बालोतरा जाते हैं तो लूणी नदी के तट पर जो है इनकी तपोभूमि कह दो, इनकी मृत्यु कह दो, या प्रधान मंदिर यहाँ बना हुआ है। कुंडा पंथ चलाया था 1399 उन्होंने कुंडा पंथ चलाया था। इन्होंने तिलवाड़ा में राज के संतों की बैठक बुलाई थी, ठीक है, तिलवाड़ा में राज के संतों की बैठक भी बुलाई थी। मल्लीनाथ जी पशु मेला, ठीक है, मल्लीनाथ जी का जो पशु मेला है तिलवाड़ा बालोतरा में लूणी नदी के किनारे लगता है, ठीक है। प्रारंभकर्ता मोटा राजा उदय सिंह, मारवाड़ के जो शासक थे मोटा राजा उदय सिंह, उन्होंने वो है जो मल्लीनाथ जी का पशु मेला शुरू किया था, ठीक है। मल्लीनाथ जी का पशु मेला शुरू किया था। तिथि जो है चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। देखो, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक इनका जो है पशु मेला लगता है। पशु नस्ल जो है यहाँ थारपाकार, जहाँ पशु मेला लगता है ना, वहां पे पशुओं की जो बिक्री होती है ना, वो ज्यादा से ज्यादा जो है थारपाकार पशुओं की बिक्री होती है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला जो है यही है, प्रचलित है, वेरी इंपोर्टेंट। अभी मुझे लगता है ये प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है, तो ध्यान रखना मल्लीनाथ जी का जो पशु मेला है लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा बालोतरा में जो लगता है, वो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला जाना जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक क्रय विक्रय यही होता है। क्रय विक्रय का मतलब होता है कि यह पशु मेला एकमात्र ऐसा पशु मेला है जहाँ सबसे ज्यादा बिक्री होती है, खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं, क्योंकि सबसे प्राचीन रहा है इसीलिए। तो आज हमने जो चर्चा की है देव बाबा, भूरे बाबा, मामा देव, लोक देवता, ठीक है, इनकी हमने चर्चा की है, ठीक है। आज हमारे जो है लोक देवताओं की क्लास कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अभी जो मैं एक और छोटी सी लोक देवताओं की क्लास लेके आऊंगा पार्ट 5 के नाम से। उसमें आपको ये बताऊंगा कि इसमें गो रक्षक
लोक देवता कौन कौन है, उनका काल कर्म क्या क्या है, और ऐसे कौन से लोक देवता है जिनका वाहन कौन कौन सा है, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज जो है हमारा लोक देवता का टॉपिक, जितने भी लोक देवता हैं उनकी हमने चर्चा की है। ठीक है, आगे भी एक छोटी क्लास आने वाली है। अभी जो लस्ट में जुड़े उनका भी हार्दिक अभिनंदन। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें जीके बाय मनीष सर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।